नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी यानी प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, भाग एक। सबसे पहले बात करेंगे, जो सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान का था वे थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी जन्म जयपुर, जैन परिवार। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के प्रथम आईसीएस जिलाधीश। इनको पोस्टिंग मिली थी चोमू, और चोमू है आपका जयपुर। मिल गई नौकरी। हम सब भी क्यों पढ़ रहे नौकरी के लिए, लेकिन ये पढ़ रहे थे राजस्थान के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा, अर्जुन लाल सेठी ने कहा कि यदि मैं राज की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। एक एकड़ इन्होंने ये पद जो है छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मैं ही राज की नौकरी करूंगा तो मैं तो गुलाम हो गया उनका। अगर मैं राज की नौकरी करूंगा तो इन्हें देश से कौन निकालेगा। ये हमारे पहले स्वतंत्रता सेनानी है राजस्थान के। सबसे पहले स्वतंत्र जो संग्राम की शुरुआत की थी वो किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। कहां की थी? अजमेर में। 1908 में इसका नाम बदल दिया, जैन वर्धमान पाठशाला, और कहां कर दिया इसको? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में इसको लिया है, किसको? शिक्षा सोसाइटी को, और इसका नाम क्या रख दिया? जैन वर्धमान पाठशाला, 1908 में। अब यहां से कई क्रांतिकारी पढ़े जिन्होंने पढ़ाई की, यहां पर सीखा किस तरह से क्रांति लड़नी है, किस तरह से हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना है। उनको बात हम आगे करेंगे जब वापस उनका जिक्र आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं। तो अब इन्होंने पद ठुकरा दिया, इन्होंने शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। अब देखो, जैन महंत हत्याकांड में लिप्त होने के कारण इन्हें वेल्लूर जेल भेजा गया। यानी सजा हुई, जेल हो गई। ठीक है, वेल्लूर जेल भेजा गया था इनको। ठीक है, फिर देखो, जीवन के अंतिम दिन अजमेर दरगाह में बिताए। अजमेर दरगाह में मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते हुए। ठीक है, उसके बाद में इनकी समाधि जो है वो भी कहां है? अजमेर दरगाह। ठीक है, देखो आपसे पूछा जाए, ये सवाल कई बार आया हुआ है, यदि मैं राज की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ये वर्ड किसके थे, ये पूछा गया है कई बार, तो अर्जुन लाल सेठी का। दूसरा एक है शिक्षा सोसाइटी।
ठीक है। जैन वर्धमान पाठशाला 1908 में किसने स्थापित की थी? तो ये आपके अर्जुनलाल सेठी। ठीक है। इन्हें वेल्लूर जेल भी जाना पड़ा था। इन्होंने जीवन के अंतिम दिन अजमेर दरगाह में बिताए और अजमेर दरगाह में क्या है इनकी समाधि। ठीक है। आगे वाला अगले हैं हमारे जमुना लाल बजाज, पॉपुलर है बहुत। ठीक है। जन्म देखो, काशी का बास, और ये कहां है? सीकर। काशी का बास सीकर में। ठीक है। 1914 में अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी इनको। इस उपाधि को 1921 में वापस लौटा दी। लौटाई क्यों? उसका कारण था, वापस लौटाने का कारण, वापस लौटाने का कारण था कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। यानी अंग्रेजों से इनको सहयोग नहीं मिला, असहयोग प्रस्ताव पारित कर दिया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। तो इन्होंने ये 1921 में ये उपाधि वापस लौटा दी। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं भाई, 5वां पुत्र। 5वां पुत्र क्यों कहते हैं? उनके नहीं थे, ये लड़के नहीं थे, लेकिन गांधीवादी विचारधारा थी इनकी विचारधारा गांधीवादी थी। मुन्ना भाई देखी थी पिक्चर, एक गाल में लपड़ मारो दूसरे पे खा लो। ठीक है। तो ये गांधीवादी विचारधारा यानी अहिंसावादी विचारधारा के थे, उसी के कदमों पे चलते थे, इसलिए इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा, उपाधि थी ये इनको। ठीक है। आगे देखिए, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी भाई वर्धा में। वर्धा कहां है? महाराष्ट्र। ठीक है। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना पुणे की थी 1936 में। पहले तो 1931 में हो गई थी। ठीक है। दूसरी बार इन्होंने 1936 में की थी। ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जमनालाल बजाज के साथ में। ठीक है। जमनालाल बजाज काशी का बास सीकर 1914 में अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी और बहादुरी से वापस कर दी थी 1921 में। कांग्रेस के खिलाफ क्या हुआ था? असहयोग प्रस्ताव पारित किया था कलकत्ता अधिवेशन में। गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं इन्हें, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा रखते थे। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी वर्धा महाराष्ट्र में, और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में वापस की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 2 प्रमुख व्यक्ति। अगले फिर भाग में फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं।